मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, ऑल इज माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रत्येक दिन आपको कुछ न कुछ नई टॉपिक से लेकर देते रहें। तो जैसे इस समय हमारा प्राचीन इतिहास से संबंधित हमारी ज्यादा टॉपिक चल रहा है, तो हमारा पहला वाक्य है आपका है जो हमने कोटेशन हम देते हैं, तो कोटेशन में हमने कहा है गीता और कुरान आपस में नहीं लड़ते। गीता और कुरान आपस में नहीं लड़ते, लड़ते हैं वो जिन्होंने उन्हें नहीं पढ़ा नहीं है। मानवता ही सबसे बड़ा सेवा है। तो विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट रीच एनी स्टेज इन एनी रिलीजन। जब तक आप किसी धर्म को, विशेष धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उसके बारे में, उसके सच्चाइयों को नहीं समझ पाएंगे। केवल अनुल जलूल की बातें आप कर करके एक दूसरे के फिजूल में आप फंस जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक हमारा है, तो जो अज्ञानी होते हैं वही हमेशा एक दूसरे को लड़ाते हैं। जैसे आज अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका ने जितने 6 मुस्लिम इराक पर हमला किया है, वहां के सुपर लीडर को उसने मार डाला। इसके बाद ईरान के अलावा अन्य तमाम जो मुस्लिम कंट्री देश है, अरब कंट्री देश है, उनके ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति हुई तो हिटलर की तरह यह भी विश्व युद्ध के लाने के कगार पर पहुंचा देगा। तो आज जैसे, और एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, आज 1 जुलाई 1943 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चमार रेजिमेंट का गठन किया था। तो UPSC या SSC या PCS से संबंधित उपयोगी बौद्ध तमाम बौद्ध संगीत और जैन धर्म से संबंधित हमने तमाम प्रकार के प्रश्न डाला है। तो ये बौद्ध संगीतियां समय, स्थान, शासक और अध्यक्ष। प्रथम संगीत समय, स्थान, शासक, अध्यक्ष। प्रथम संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और इसके उस समय शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और शासक अशोक थे और मंगली पुत्र तिस्य थे। चतुर्थ प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुंडलवन कनिष्क के शासन काल में हुआ था, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। यहीं से जो है ईस्वी का शुरुआत हुआ। तो बी हमारा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में चार आर्य सत्य प्रमुख हैं। पहला दुख समुदाय या प्रतीत्य, समुत्पाद व द्वादश निदान। तीसरा है दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध मार्ग। इस तरह अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने सारनाथ में इसी 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। रोचक तथ्य यह है कि बुद्ध के उपरोक्त 4 आर्य सत्यों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दुख समुदाय, क्योंकि बिना इन 12 कारणों को दूर किए निर्वाण या ज्ञान या कैवल्य
की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक आप दुख को जो यानी लालच, लोभ जो इस तरह के होते हैं, इनको आप 12 कारण जो दर्शाया गया, इनको आप दूर नहीं करते हैं, तब तक आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं। मोह माया जो सब है उसको त्याग देना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म के अन्य मतों में क्षण भंगवाद अर्थात प्रत्येक सत्या परिवर्तनशील है, अनात्मवाद अनिश्वरवाद मुख्य है। बुद्ध सभी प्रकार के कर्मकांडीय संस्कारों के प्रबल विरोधी जो जनेऊ कर्मकांड, मृत्यु कर्मकांड, तमाम प्रकार के जो कर्मकांड इस तरह जो किए जाते थे उसके वो विरोधी थे। और इसका हर्यक वंश, इसके बाद सी बुद्ध के प्रसिद्ध वाक्य, बुद्ध जी के गौतम बुद्ध जी के प्रसिद्ध वाक्य थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आत्मदीपो भवा, आत्मदीपो भवा, इनके मुख्य वाक्य थे। बौद्ध धर्म संरक्षक वंश हर्यक वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, इंडो ग्रीक, पुष्पभूति वंश, पाल वंश आदि थे। मौर्य सम्राट अशोक के नेतृत्व में सर्वप्रथम यह श्रीलंका सहित पूर्वी देशों में फैला। कनिष्क के समय महायान शाखा का विशाल विकास चीन, जापान सहित कई देशों में हुआ। महायान शाखा के अंतर्गत बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद आदि तत्वों का प्रवेश हुआ। तो इस तरह जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में तुलनात्मक अध्ययन एट ए ग्लेंस, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो पहला हमारा जैन धर्म कह रहा है वेदों एवं उसी प्रणाली का खंडन, और बौद्ध धर्म कह रहा है वेदों एवं उसकी सत्ता का खंडन। दूसरा जैन धर्म कह रहा है ईश्वर का खंडन, केवल 24 तीर्थंकर सर्वोच्च ज्ञानी की सत्ता में विश्वास करता है। जैन धर्म जो इनके 24 तीर्थंकर थे, प्रथम ऋषभ देव आज्ञा थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इन्हीं पर इनका पूरा विश्वास था। और बौद्ध धर्म कह रहा ईश्वर की सत्ता का खंडन, किंतु बाद में महायान शाखा में बुद्ध ईश्वर घोषित किया गया। तो आगे चलकर बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान शाखा, दो शाखाओं में बांटा गया। तो महायान के शाखा के लोगों ने ईश्वर को, बुद्ध को ईश्वर ही मान लिया। तीसरा है जैन धर्म में कर्मवाद, विश्वास कर्मकांडों में नहीं। अब बौद्ध धर्म में कहते बुद्ध द्वारा कर्मकांडों का तीव्र खंडन किया गया है। चौथा है जैन धर्म में अनेक आत्माओं अस्तित्व में विश्वास है, और ये कह रहा है बौद्ध धर्म आत्मा का खंडन चैतन्य को मान्यता देता है। पांचवा वर्ण का क्रम, जैन धर्म में वर्ण का क्रम क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और यहाँ बौद्ध धर्म में वर्ण व जात का तीव्र खंडन हुआ। इसमें वर्ण विशेष का कोई महत्व बौद्ध धर्म नहीं माना है। छठवां है समाज समानता पर आधारित था, और बौद्ध धर्म में समाज समानता पर आधारित था। यहाँ पर दोनों का सेम मिलना है। और सातवां प्रकृति भाषा को बढ़ावा दिया गया है। जैन धर्म ने प्रकृत भाषा को बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म में पाली भाषा को बढ़ावा दिया गया है। आठवां जैन धर्म में ज्ञान, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, और बौद्ध धर्म में ज्ञान, कर्म एवं पुनर्जन्म में ये भी विश्वास रखते हैं। 2-3 पॉइंट इनका सेम है। और डी हमारा प्राचीन भारत में राजनैतिक सांस्कृतिक विधियों का संक्षिप्त परिचय। प्राचीन भारत में राजनीतिक परिचय, प्राचीन भारत में राजनीतिक गतिविधियों का परिचय वैदिक काल से प्राप्त होता है, किंतु संगठित एवं विस्तृत साम्राज्य का उदय 600 ईसा पूर्व में मगध में के हर्यक वंश के
बिंबसार के नेतृत्व में हुआ, जिसमें खोडस महाजनपदों अर्थात 16 महाजनपदों का विकास इसी युग में हुआ, जिनके मध्य परस्पर संघर्ष 2 वर्षों तक जारी रहा। मगध, काशी, कौशल, अवंती, वत्स, गंधार आदि प्रमुख राज्य थे। परीक्षा उपयोगी कुछ मुख्य बिंदु हम आपको दे रहे हैं। इसमें हमारा है बौद्ध ग्रंथ। पहला बौद्ध ग्रंथ अगुंतर अंग उत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंग उत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। दूसरा, बिंबसार की उपाधि श्रेणी राजधानी की गई, जिनकी राजधानी राजगिरी थी। तीसरा, अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन पाटलिपुत्र कुसुमपुर की स्थापना किए थे। फिर उदयन द्वारा की गई पुराणों के अनुसार नंद शूद्र थे। जीवक वैद्य बिंबसार इसी काल में सर्वप्रथम आहत या पंचमार्क सिक्के चलाए गए थे। 10 गणराज्यों में वैशाली के लिच्छवी शक्तिशाली थे। तो इस तरह हम बहुत संक्षिप्त आपको देते हुए, और आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और थोड़ा थ्योरेटिकल देते हुए हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी देंगे। यदि आप स्वयं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालना चाहते तो आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को, जैसे कि आज हमारा अब देखिए होली और रमजान दोनों त्योहार करीब आ रहे हैं, तो सभी को जैसे हमने कहा कुरान और गीता कभी आपस में नहीं लड़ते हैं। लड़ते वो अज्ञानी पुरुष लड़ते हैं, जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ। जिसने कुरान या गीता का अध्ययन कर लिया या किसी भी धर्मशास्त्र का अध्ययन कर लिया, तो किसी भी धर्म से वह घृणा नहीं करेगा। सबको समान जीने का अधिकार है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको समान राइट देता है, सबको समान अपने धर्म को मनाने की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, तो हमें किसी के धर्म में कहीं किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है कि तमाम ऐसे अमीर गरीब लोग पड़े हुए हैं, जिनके हमें आप अपने को तब महान मानिए जब आप ये देखिए आपका पड़ोसी के घर शाम को चूल्हा जल रहा कि नहीं जल रहा है, तब तो आप महान हैं। यदि आप उसकी एक चिंता कर लेते हैं तो आप समझिए आप महान हैं। और दूसरे, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम मुस्लिम भाइयों से कहते हैं, आप अपने पास पड़ोस में देखिए, रोजा अफ्तारी का समय हो गया, उसके सेहरी का समय हो गया। सब चूंकि तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घर में बहुत सी कमियां हैं, तो वहां देखिए वो बच्चे रोजा रख रहे हैं। तो रोजा रख रहे हैं कि अफ्तारी के समय या सेहरी के समय, या उनको क्या व्यवस्था नहीं। यदि आप सक्षम हैं तो उनका सहयोग कर दीजिए। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ, जैसे हम लोगों का होली का त्योहार आ रहा है, तब हिंदू भाइयों का तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर में ऐसी तमाम प्रकार की कमियां होगी, लेकिन सक्षम वही व्यक्ति होगा, महान वही व्यक्ति होगा जो अपने को कुर्बान हो करके दूसरे को सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सभी श्रोताओं को इन रमजान के पवित्र महीने और होली आने वाले के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।